नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा बाथरी। चलिए तो आज की खास चर्चा हमारी है फिर सियासी उबाल ओबीसी पर बवाल। जी हां, मध्य प्रदेश में एक बार फिर ओबीसी आरक्षण का जिन बाहर आ चुका है, जहां कांग्रेस आरक्षण का कानून लागू कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी और साथ ही साथ सरकार के खिलाफ अवमानना भी लगाएगी। अब कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को ओबीसी आरक्षण विरोधी बताया है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया है। देखिए भोपाल से ये हमारी खास रिपोर्ट, इसके बाद चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों से। कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ओबीसी के 27% आरक्षण के मुद्दे पर अपना पक्ष रखा। सबसे पहले जीतू पटवारी ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने ओबीसी आरक्षण की पहल शुरू की थी। कमलनाथ सरकार में आरक्षण को लेकर अध्यादेश लाया गया। इस अध्यादेश का कोर्ट में पीछे के रास्ते से बीजेपी ने विरोध किया। कांग्रेस पार्टी ने ही दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में ओबीसी के आरक्षण को लेकर पहल चालू की थी, जो आज से 20 साल 25 साल के बीच की, मतलब 25 साल पहले से कांग्रेस की नीति और नियत एक जैसी है। ओबीसी का जब हमारी 1.5 साल की सरकार आई तो कमलनाथ जी अध्यादेश लेके आए और उसके जरिए 27% आरक्षण का हक ओबीसी समाज को मिले, परिवारजनों को मिले, इसकी शुरुआत की। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम पीछे के दरवाजे से कोर्ट गई और अध्यादेश के खिलाफ कोर्ट में जिरह की। फिर हम कानून लेके आए जिसको विधानसभा ने पारित किया, राज्यपाल के यहाँ से पूरा क्लेरिफिकेशन हुआ। ओबीसी आरक्षण पर क्रेडिट पॉलिटिक्स। कांग्रेस ने फिर आरक्षण का लिया क्रेडिट। दिग्विजय और कमलनाथ सरकार की पहल। अगली सुनवाई में कांग्रेस कोर्ट में दायर करेगी हलफनामा। कोर्ट में कांग्रेस ओबीसी आरक्षण कानून लागू करने की करेगी मांग। बीजेपी ने कांग्रेस पर सरकार को बदनाम करने का लगाया आरोप। वहीं उमंग सिंघार ने कहा कि चुनाव में हारने के बाद बीजेपी स्टे लेकर आई। आरक्षण बीजेपी के कारण नहीं मिलेगा, जबकि आरक्षण सुप्रीम कोर्ट की वजह से मिलेगा। बीजेपी सरकार अब 28 तारीख को आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक बुला रही है। कांग्रेस ने तो पहले ही कह चुका कि अध्यादेश हम लाया, विनियम कानून हमने बनाया कमलनाथ जी के समय, और जैसे ही सरकार गिरी शिवराज जी ने स्टे ले लिया। क्यों स्टे लिया आपने? कि अगर मध्य प्रदेश में अगर आरक्षण मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण मिलेगा, बीजेपी सरकार के कारण नहीं मिलेगा। ओबीसी आरक्षण के मामले में कांग्रेस को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, कांग्रेस के नेता सरकार को बदनाम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष को सत्र में अपनी बात रखनी चाहिए। कांग्रेस सड़क पर सरकार को बदनाम कर रही है। देखिए, ऐसा है, कुछ विषय ऐसे रहते हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहे जाते हैं। अगर उमंग शंगार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी तो हाउस उनके पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर कुछ सुझाव देते हैं, उठा रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे, कुछ तर्क देते हैं। इस बार तो इतना अच्छा हाउस चला कि सबको बोलने की स्वतंत्रता थी, वो बोलते हैं, पर बाहर जाकर सरकार को बदनाम करना मैं उसको अच्छा नहीं मानता। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की नियत, नीति और करनी में अंतर है। बीजेपी ओबीसी को आरक्षण नहीं देना चाहती। कांग्रेस अगली सुनवाई में हलफनामा पेश करेगी। इसमें कानून को लागू कराने की मांग के साथ सरकार पर अवमानना का केस भी लगाया जाएगा। प्रदेश में ओबीसी का बड़ा वर्ग है, ऐसे में कांग्रेस सियासी क्रेडिट लेने में पीछे नहीं रहना चाहती। बीजेपी भी कांग्रेस को उसी की तरह जवाब दे रही है। भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। चलिए तो अब इस पर और अधिक चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे खास मेहमान डॉक्टर विक्रम चौधरी, कांग्रेस प्रवक्ता, डॉक्टर वाड़ी आहूवालिया, बीजेपी प्रवक्ता, और इसी के साथ एक खास मेहमान और, यानी कि धर्मेंद्र कुशवाहा जो कि एडवोकेट है। तीनों ही खास मेहमान हमारे साथ बीएसटीवी में जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहती हूँ। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे ही है यहाँ पर विक्रम जी, जिस तरीके से कांग्रेस सवाल ये उठा रही है कि यहाँ पर ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर बीजेपी इस पूरे मामले पर ओबीसी वर्ग को नीचे दिखाना चाह रही है, लेकिन इसमें एक सवाल में खुद कांग्रेस ही फंसी है कि जब कांग्रेस ने ये बोला कि यहाँ पर ये ओबीसी का जो मुद्दा था दिग्विजय सिंह ने उठाया था, यानी कि कांग्रेस के पास तो पहले ही काफी मौके थे यहां पर इस आरक्षण को लागू करने के लिए, तब क्यों नहीं किया गया? ये सवाल तो मुझे लगता है कि
कांग्रेस को फंसाने के लिए पूछा जा रहा है। हर चीज़ की एक क्रमिक प्रक्रिया होती है। दिग्विजय सिंह साहब ने बहुत सारे आरक्षण लागू किए, भोपाल दस्तावेज वो लेके आए और उन्होंने शुरुआत की कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण मिलना चाहिए। बात धीरे धीरे आई, फिर हमारी सरकार चली गई। दिग्विजय सिंह साहब की सरकार मात्र 10 साल रही और ये 20 साल से ज़्यादा सरकार में। और जब हमारी से 15 महीने के लिए सरकार आई तो हमने कितनी ताकत के साथ एक्शन लिया। पहले हम अध्यादेश लाए, हमें सदन का इंतजार न करना पड़े, फिर जैसे ही सदन शुरू हुआ तो हमने उसको कानून के तौर पे पारित करवाया। एक बात। अब आप देखिए, मैं इस सरकार की बात कर रहा हूँ जो मोहन सरकार ने 2024 में, ये मेरे पास दस्तावेज उसी का है, ये कर्मचारी चयन मंडल को लिखते हैं कि 27% परीक्षा परिणाम घोषित किया जावे तथा शेष 13% पदों पर परीक्षा परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश तक रोका जाए। मध्य प्रदेश में पीएससी और कर्मचारी चयन मंडल, ये 2 संस्थाएं ऐसी हैं जो अधिकांश रोजगार देती हैं हमको। इसके बावजूद भी ये सरकार जो है 13% पदों पर रोक लगाए। इससे सरकार की काम करने का तरीका और ओबीसी के प्रति इनकी क्रूरता उजागर होती है। अब दूसरी बात आए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली ही जो कार्रवाई में कह दिया था कि कानूनी तौर पर इसमें कोई रोक नहीं है और सरकार इसको लागू क्यों नहीं कर रही है, और उन्होंने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि यदि ऐसा नहीं करोगे तो हम अवमानना भी लगाएंगे। और दूसरा ये कि आखिर आपको रोका किसने है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपको रोका किसने है, तो अब ये मुझे बताएं कि इनको रोका किसने है, क्यों इतने क्रूर हो रहे हैं, कितने निर्मम हो रहे हैं। एक तरफ ये जो है पूरे तरीके से संविधान का पालन नहीं करते, संविधान को खत्म करने का प्रयास करते हैं। इनको ये मालूम है कि जैसे ही पिछड़ी और दलित जातियां सत्ता में भागीदारी करेंगी तो संविधान की अवधारणा मजबूत होगी। तो कहीं ना कहीं ये पिछड़ी और दलित जातियों को सारे प्रकारों से सत्ता में भागीदारी करने से रोक रहे हैं। ठीक है विक्रम जी, देखिए आपने सबसे पहले यही बोला शुरुआत में कि ये फंसाने वाला सवाल है, लेकिन देखिए आप काफी वरिष्ठ हैं, माननीय सम्माननीय है, तो आपको फंसाने का तो बिल्कुल सवाल नहीं था। लेकिन जब इस पर सियासत शुरू हुई है तो बिल्कुल जनता ये सवाल अंदर तक जानना चाहती है। इस पर मैं और सवाल करूंगी, लेकिन देखिए वाणी जी भी हमारे साथ बनी हुई है। वाणी जी, देखिए यहाँ पर कांग्रेस का ये कहना है कि कई सारे आरक्षण यहाँ पर कांग्रेस ने लागू किए हैं। अब जिस पर यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो सवाल उठा रही है तो वो पूरा यहाँ पर बीजेपी को, सरकार को बदनाम करने के लिए है। लेकिन ओबीसी का जो सवाल यहाँ पर आ रहा है तो कांग्रेस का सीधा सवाल यह है कि आखिर क्यों आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा है? सबसे पहले तो बीएसटी के श्रोताओं को नमस्कार और गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और मेरे साथ जो इस डिस्कशन में, इस वार्तालाप में सब विद्वान जन हैं, आप सबको भी मैं प्रणाम करती हूं और शुभकामनाएं देती हूं। हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसा मुद्दे पर चर्चा जिसके लिए मुझे लगता है गणेश जी का आशीष, उनके विवेक के लिए आशीष सभी को मिलना चाहिए। और एक चीज बहुत स्पष्ट और साफ है कि कांग्रेस जिस सियासी क्रेडिट लेना चाहती है जिन जिन मुद्दों पर, हम पूरे देश में देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं झूठ के आधार पर, कहीं ना कहीं फरेब और गलत तथ्यों के आधार पर वो प्रमाणित करना चाहती है कुछ ऐसे वक्तव्य जिनका कोई सामाजिक सरोकार नहीं है। क्योंकि आप एक और चीज पर ध्यान रखिए, इनके राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर अभी जित्तू पटवारी तक या जितने भी इनके कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी स्पष्टता देते हैं, वहां पर अगर प्रमाण मांगे जाए, हम तथ्यों के आधार पर बात करना चाहें तो ये मैं बीच में मत टोकिए चौहान जी, मैंने आपको नहीं टोका है, बहुत धैर्य से सुनिए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। आप वो बात तो कह ही नहीं रहे, आरक्षण तो एक शब्द नहीं आया। मेरे को जो बोलना है मुझे बात करने दीजिए। You're not going to give me directions। गणेश जी की आरती कर रही हैं आप, आरक्षण की बात करो आप अगर इतने सनातन के विरोध में हैं तो नहीं, आप हम ओबीसी के पक्ष में के भी अवमानना करेंगे। ओबीसी के पक्ष में हम धर्म की आड़ में ओबीसी और निचली जातियों का अधिकार आपको छीनने नहीं देंगे। विक्रम जी, वाणी जी को जवाब दीजिए। वाणी जी, आप धर्म के आड़ में और झूठ पर राम नाम जपना और पराया माल अपना, कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं चौहान जी? आप राम नाम अपना, पराया माल अपना, महिलाओं को अपमानित करो, अरे आरक्षण की बात करो, ये आपकी सरकार की चिट्ठी है, अपने पूरे प्रदेश की ये चिट्ठी आपकी सरकार की है, पीएससी को लिखी है। शराब पीती है, अरे बात करो की
अवमानना है। यही तो आपका दुर्भाग्य। अरे यही आपका दुर्भाग्य है और इस देश का दुर्भाग्य कि ठीक आपको है, वाणी वोट जी देते ओबीसी हैं। पर बात कर रहे हैं हम। वाणी जी हम ओबीसी पर बात कर रहे हैं। देखिए मुद्दे पर आएंगे। वाणी जी हम ओबीसी पर ही बात करेंगे। विक्रम जी वाणी जी को जवाब देने दीजिए आप। तो आप इनको बोलिए बीच में ना ठीक टोके। ठीक नहीं तो कोई सार्थक डिस्कशन नहीं होगा। बिल्कुल वाणी जी आप ओबीसी पर जवाब दे रही थी। हम सब ये जानते हैं कि बंटाधार, दिग्विजय सिंह और उनके बाद कमलनाथ जी ने ओबीसी आरक्षण क्या कई मुद्दों के साथ क्या खिलवाड़ किया, इतना उलझाया मुद्दों को कि सुलझाते सुलझाते वर्ष लग गए। और अब मोहन यादव जी ने बहुत स्पष्टता से कहा है 27% आरक्षण मिलेगा, अवश्य मिलेगा, लागू होगा और कोई भी वर्ग विशेष वंचित नहीं रहेगा। लेकिन आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोग एक तो उलझाते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप लोग किसी ना किसी का कंधा इस्तेमाल करते हैं अपने बंदूक चलाने के लिए। ये कांग्रेस का दुर्भाग्यपूर्ण चरित्र है। ये कांग्रेस की रणनीति और राजनीति ये डूबती हुई जहाज का संकेत है। ये उस दुनिया भर की बातें कर लोगे आप हैं। आप ही बताइए कि आरक्षण कब दोगे? आप मेरे को ये आप हम देंगे। सरकार में आप हो कि नहीं बताओ। देखिए ना तो देखिए लेके आपसे अनुमति लेके तो देंगे नहीं, हम आपका सहयोग लेके देंगे। नहीं हम आपका सहयोग लेके देंगे, परंतु अगर विपक्ष आपके जैसा हो, नकारात्मक हो, बिल्कुल झूठ के आधार पर फरेब परोसने वाला हो, तो जनता आपके ऊपर भी कभी भरोसा नहीं करेगी। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा हम फिर से विधेयक लेके आएंगे। कांग्रेस का विधेयक अपूर्ण है। तो मुझे ये बताइए, आप बताइए विधेयक अपूर्ण विधेयक कभी आते हैं? 20 साल से सरकार में हो, अपूर्ण विधेयक कब आते हैं? सिंघार का उद्बोधन सुना? कितनी गलत शब्दकोश यूज करते हैं। यदि विधायक अपूर्ण है तो चिट्ठी किस बेस पे लिखी जा रही है? एक पद पर बैठे हुए सम्मान्य जनप्रतिनिधि कोई इस तरीके की भाषा बोलते हैं? आप ओबीसी आरक्षण के लिए संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। अभी आप देखिए विजय शाह का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। चौहान जी आप भी जानते हैं। चलिए ठीक है अब हम इस पे ये हमारे साथ धर्मेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी से मैं सवाल करना चाहूंगी। वाणी जी देखिए कानून क्या कहता है? धर्मेंद्र जी मैं एक बार जानना चाहूंगी, जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस जो सवाल खड़े कर रही है, कानून क्या कहता है ओबीसी आरक्षण को लेकर? धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पूर्व की सरकार, ये कमलनाथ की सरकार के द्वारा जो 2019 एक विधेयक पास होता है और उसमें वहां से 6 महीने उसी विधेयक जो कैबिनेट में विधेयक पास होता है, उसके बाद में 27% जो आरक्षण को लागू किया जाता है उसमें बढ़ाया जाता है। लेकिन उसी कांग्रेस की सरकार के समय जब वहां पर उस विधेयक को चैलेंज किया जाता है और विधेयक को चैलेंज एक पीजी छात्रा के द्वारा किया जाता है और उसमें 50% की लिमिट उसको देखते हुए उसका स्टे किया जाता है। लेकिन जब 2019 में जब विधेयक पास होने के बाद में जब कानून बन जाता है, उसके बाद में वो विधेयक पर जब वो अस्तित्व में विधेयक ही नहीं रहता, उसके बाद में उसका स्टे कंटिन्यू चलता है। फिर 2022 में इस प्रकार से 22/9/2022 को माननीय न्यायालय द्वारा जब इस बात को बार बार कहा गया कि किसी भी प्रकार का कानून पर किसी प्रकार का स्टे नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य कि जब एक अभिमत जब वहां पे जब उस छात्रा की पीजी की डिग्री हो जाती है, उसके बाद कंटिन्यूअस रोक लगा दी जाती है 13% को। दूसरी बात एक सरकार के द्वारा उनकी सरकार के महाधिवक्ता द्वारा एक अभिमत आता है और उन्होंने सामान्य प्रसारण को अभिमत दिया जाता है कि जो 18/105 जो पिटीशन है पर उस पर को देखते हुए 13% होल्ड किया जाए। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो महाधिवक्ता का जो अभिमत है वो कोई कानून नहीं है, वो कोई कानून नहीं है। लेकिन उसकी आड़ में जिस प्रकार से पुलिस भर्ती को देख लीजिए,
स्वास्थ्य भर्ती को देख लीजिए, चाहे शिक्षक भर्ती को देख लीजिए, पीएससी को देख लीजिए, जहां पर किसी प्रकार का कानून पर कोई स्टे नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा जिस प्रकार से जो रोक लगा रखी है, ये गैर संवैधानिक है। जो अभिमत भी आया हुआ है, जो महाधिवक्ता का अभिमत भी आया, वो कानून नहीं है, वो गैर संवैधानिक तरीके से, गैर संवैधानिक तौर पे आया। दुर्भाग्य की बात और भी मैं कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार अभी जिस प्रकार से बार बार इस बात के लिए कह रही है कि इस धरती की चोट पर हम देंगे, और बार बार अभी डिबेट, अभी हमारे साथी में बोल रहे थे कि दोबारा कानून लाएंगे, किस बात पे कानून लाएंगे? अच्छा, यहाँ पर धर्मेंद्र जी एक छोटा सा सवाल है, कांग्रेस सरकार में कितना मौका मिला था ओबीसी आरक्षण को लागू करने का? छोटा सा सवाल। देखिए सीधा सवाल है कि जो 14% है उसको 13% और देने का काम कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ की सरकार के द्वारा किया गया। ठीक। लेकिन इस बात के लिए मैं बार बार इस बात के लिए कह रहा हूं कि जब कानून पर किसी प्रकार का स्टे नहीं है, अब जिस बात को मध्य प्रदेश सरकार बार बार इस बात के लिए कहती है कि 18-105 में उसके आधार पर रोक लगी है, उनके द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है सारे विभागों के लिए। दूसरी बात में जो भी हमारे भाजपा की तरफ की जो मैडम है, वो भी इस बात को कह रही थी कि हम देना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं। एक बात सवाल है उनसे भी है मेरा कि जब आप 27% और डिपार्टमेंटों में और विभागों में आपने दिया है, तो आपने पुलिस भर्ती हो, शिक्षक भर्ती हो, चाहे स्वास्थ्य भर्ती हो, और भी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे किसी प्रकार की रोक नहीं है। चलिए ठीक है। मैं विक्रम जी से इस पर अब सवाल लेना चाहूंगी। विक्रम जी देखिए, जहां पर ओबीसी वर्ग को लेकर जो विद्यार्थियों का भी जिक्र किया गया कि ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को अभी तक लाभ नहीं मिल पा रहा है, 27% आरक्षण को लेकर लाभ नहीं मिल रहा है। ओबीसी वर्ग को जिस तरीके से बीजेपी की सरकार जो यहाँ पर आरक्षण लागू नहीं कर रही है, उसका नुकसान जो हो रहा है, उसे लेकर भी कांग्रेस जिक्र कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे हमारे विद्वान अधिवक्ता महोदय ने कहा कि कानूनी तौर पर कोई रोक नहीं है, तो अब आप मुझे बताइए कि ये सरकार उतनी भर्तियां दे देती और उनके लिए जो पैसा खर्च होता है उतनी राशि भी सरकार के पास है, लेकिन सरकार ने क्या किया? इसी सरकार का जवाब है। देखिए, हमारे साथी विधायक ने ये पूछा कि आपने आरक्षण को रोक के रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ताओं को कितना पैसा दिया, तो ये लगभग 100 करोड़ रुपया उनको दे चुके हैं। यदि ये 100 करोड़ का फंड बना देते तो उतनी नौकरियों की तनख्वाह की व्यवस्था हो जाती। आप बताइए, 66 लाख रुपए एक पेशी का, कहीं 23 लाख रुपए एक पेशी का, कहीं 10 लाख रुपए एक पेशी का, ये क्या अय्याशी चल रही है सरकारी पैसे से? एक तरफ आपके युवा बेरोजगार हैं और दूसरी तरफ आप 100 करोड़ रुपए का, ये देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार ने सदन में स्वीकारा है, सदन में लिखित में जवाब दिया है। तो आप देख लीजिए सरकार की मंशा ओबीसी के प्रति कितनी क्रूर और निर्मम है। हम पुनः उसी बात पे आते हैं कि आरएसएस एक फासिस्ट और मनुवादी संगठन है, ये नहीं चाहता कि पिछड़ी और दलित जातियां जो हैं सत्ता में अधिकार पाएं। ठीक है, तो यहाँ पर ये विद्यार्थियों का था। विक्रम जी, छोटा सा सवाल, ये सिर्फ विद्यार्थियों के लिए था या फिर उन लोगों के लिए जिनको ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है? मतलब ओबीसी वर्ग को साधने का प्रयास नहीं किया गया है? नहीं, एक बात बताइए, नौकरी जिसको मिलती है वो तो छात्र से ही आता है ना भाई। नौकरी तो प्रौढ़ आदमी को मिलती नहीं जो परीक्षा पूरी कर लेता है। जब परीक्षा देने के लिए आता है तो सरकार तत्काल कह देती है कि ये 13% रोक के रखा जाए। इस तरीके से ये लगभग 1 लाख पद जो हैं होल्ड पर हैं। वाणी जी, ठीक है, वाणी जी, ओबीसी वर्ग को लेकर बात हुई है, बताइए बीजेपी ने यहाँ पर ओबीसी वर्ग को लेकर क्या क्या अभी तक किया है? देखिए, ये सवाल इसलिए मैंने आपके सामने भी पूछा। वाणी जी, देखिए, कुछ पार्ट तो रेपिटेशन है। ओबीसी वर्ग के लिए क्या क्या किया है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सरकार ने, उसका कुछ उल्लेख, कुछ भर्तियां जो हुई हैं उनका उल्लेख माननीय अधिवक्ता जी ने किया है। पर मैं एक चीज को कांग्रेस प्रवक्ता को पूछना चाहती हूँ बहुत विनम्रता से। आपने तो अभी बहुत सज्जन शब्द इस्तेमाल किए हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए। आपके उमंग सिंघार ने जो 3 दिन पहले बहुत अभद्र भाषा इस्तेमाल की थी छिंदवाड़ा में, उन्होंने वहां के कलेक्टर, एसपी को मुझे लगता है धमकी देकर, मुझे बताइए ना कि उनके जो शब्द थे, किसके शब्द थे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चड्डी पहनते हैं,
तो ऐसे शब्दकोश का उपयोग करना क्या आप लोगों को आपके शोभा आका इसलिए देता के है। नहीं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हमने कोई गलती नहीं की, हमने गलती से हमारे मुंह से शब्द तो नहीं इसका निकला। ये मतलब हम ये कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष उसका एक प्रोटोकॉल रहता है, वो एक संवैधानिक पद है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है और 20,000 आदमी खड़े हैं उसके साथ। आप लोग जस्टिफिकेशन देते हैं। नहीं, तो 20,000 आदमी खड़े हैं, कलेक्टर नहीं आएगा। आप तो छोड़िए मैडम, ये बात बताइए, ये 66 लाख रुपए जो आप वकीलों को दे रहे हैं, क्यों दे रहे हो आप? तो कौन से वर्ग विशेष का आप सम्मान करेंगे? ये बताइए, ये जो ओबीसी के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये सब झूठ और फरेब है और ये दर्शाता है कि आप लोग सिर्फ जनता के अधिकारों का हनन करना चाहते हैं। दिखाई दे रही है, आप सिर्फ इस कहीं प्रदेश आप राम की आड़ में घुसेंगे, कहीं गणेश जी की आड़ में, और अब इसके जो है लिए आपने एक विषय चीज बदल दिया। स्पष्ट और आपको साफ हो शर्म आनी गई। चाहिए, आपकी इससे सरकार को बात- शर्म आनी मैंने चाहिए विषय कि नहीं हमारे बदला है। युवाओं का मैं जो है आपका भविष्य चरित्र खराब और कर रही है। चेहरा साफ ये कर 1 रही लाख हूं। जो युवा हैं जिनको आबादी के नियुक्ति लिए- पत्र चलिए ठीक है, ठीक है। वाणी जी, महिलाओं विक्रम जी, को आगे देखिए, बढ़ने नहीं देना वाणी जो चाहते। विक्रम जी, देखिए, महिलाओं के सवाल विरोधी सिर्फ होते ओबीसी हैं, आरक्षण वो का है। किसी और का भी भला एक नहीं चीज कर और, सकते। वाणी जी देखिए, आप जवाब दे रही है विक्रम जी को, तो एक चीज और यहाँ पर कांग्रेस एक सवाल और कर रही है कि 6 सालों से बीजेपी ने क्या किया ओबीसी आरक्षण को लेकर, इस पर भी जवाब दे दीजिए आप। 6 वर्षों से भाजपा जो गांठे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो गड़बड़ घोटाला करके गए थे, क्या? उसको अच्छा, बताओ, सुलझा क्या? रहे थे। हाँ बताओ, कौन सा आपको वाला? ये मालूम है? नहीं, हमको नहीं मालूम। नेतृत्व में हम तो बहुत ही नादान आपको हैं। मालूम है तनखा जी के, हम तो तनखा मूर्ख जी हैं। आप के बताइए जो- कौन सी गांठ? जी एक गांठ के बताओ। जो अच्छा, आपने दिशा निर्देश में जो कोर्ट में हाँ। उलझने पैदा की थी, आप लोगों हम लोग ने कोर्ट जो- गए जो नहीं, वहाँ गड़बड़ हम की अभी थी। तक कोर्ट नहीं गए इस मामले में। आपके तो फिर हम कोर्ट गए हैं, तो ये 66 लाख रुपए प्रति पेशी क्यों दे रहे हो आप? किया था। ये कौन दे रहे? तो सरकार दे रही है ना, हमने थोड़ी दिए। 66 लाख किसने दिए? चलिए हम विक्रम कोर्ट जी, नहीं गए आज तक। आप आप बोलिए। वैसे तो पूरे सबूतों के साथ ही आए हैं, तो चलिए एक बढ़िया सा सवाल ये कि जिस तरीके से आंकड़े की बात हो रही है ओबीसी आरक्षण को लेकर, जब ये चीज आपने शुरुआत में कही कि कांग्रेस ने इस पूरे आरक्षण को लेकर आया, तो यहाँ पर कांग्रेस के पास था समय, लेकिन उस समय आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए थे, अगर आपको जानकारी हो तो। आंकड़े किस बात के? ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरीके से अगर ओबीसी आरक्षण की बात की गई थी, तो ओबीसी आरक्षण को चाहे तो कांग्रेस लागू कर सकती थी। हमने कानून बना दिया था, हमने लागू वही कर दिया जैसे था। कांग्रेस ने बीजेपी से सवाल किया है कि 6 साल बीजेपी क्या कर रही थी, तो वही सवाल अब बीजेपी तो करेगी, लेकिन जनता भी जानना चाहती है कि जब पहले ही आ चुका था तो वो क्यों नहीं किया गया। मतलब एक सीधा सवाल समय पे लागू हो गया था। आप इसकी अभी वकील साहब ने भी यही समझाया कि एक लड़की थी और वो मनुवादी मानसिकता की लड़की थी, वो गई और उसने कोर्ट में स्टे लगाया। तब तक हम उसका जवाब देते, हमारी सरकार जा चुकी थी, मतलब हमारे समय पे सब कुछ हो चुका था। चलिए ठीक है, वहाँ तक भी हम उस बात की गुंजाइश रखते हैं। फिर इन्होंने पेशियां की, तमाम अपने पक्ष रखे, हम चलिए उतने भी इनके साथ सहमत हैं। फिर जब पिछले 2-3 महीने पहले जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है, कोई तकनीकी बाधा नहीं, और सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि आप किस बात के लिए यहाँ लड़ाई लड़ रहे हो, आप तो अपनी सरकार के स्तर पर निर्णय ले सकते हो। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि उसकी आड़ में ये चिट्ठियां लिखते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग लिखता है, वही वकील साहब बता रहे थे। आप चिट्ठियां बता चुके हैं। अब इसी के साथ धर्मेंद्र जी, आपसे एक आखिरी सवाल है, क्योंकि समय का भी अभाव है। हलफनामा फिर से कांग्रेस अब यहाँ पर कोर्ट में पेश करेगी, इसे लेकर क्या जानकारी देंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से पीएससी की तरफ से मध्य सरकार की ओर से अभी एक हलफनामा पेश किया गया, तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि 27% आरक्षण पीएससी को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने उस एफिडेविट में उसका विरोध करते हुए जिस प्रकार से ओबीसी वर्ग के ओबीसी महासभा की ओर से याचिका प्रस्तुत की, उसको खारिज कराने के लिए कहा जा रहा है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा नहीं है। दूसरी बात एक और बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, लेकिन इसमें पिछड़े वर्ग के बच्चों के साथ जिस प्रकार की खिलवाड़ 2019 से आज तक किया जा रहा है, उनकी जैनी स्थिति को देखा जाए, उनकी पूरी तरह से उनकी एज ओवर एज होने जा रहे हैं, उनके प्रेस्टेज होकर सुसाइड कर रहे हैं। चलिए ठीक है धर्मेंद्र जी, के समय का भी अभाव है, लेकिन जो जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण पर जो अब सियासत हो रही है, देखना होगा क्या रूप ये लेती है। फिलहाल हमारे साथ बनने के लिए वाणी जी आपका, विक्रम जी आपका और धर्मेंद्र जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए, तो जैसे कि आपने देखा कि ओबीसी पर जो बवाल मचा हुआ है उसमें आगे क्या सियासत रूप लेती है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण जो कि एक बार थम चुका था, लेकिन उस पर हंगामा एक बार फिर से शुरू हो चुका है। इस पर क्या अब आगे होता है ये देखना होगा। फिलहाल इस खास चर्चा में वैसा इतना ही। बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।